आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार स्मार्ट कोचिंग सेंटर में। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव का सीरीज का सेकेंड डे ले चलने वाले हैं। ये आपका है उत्सर्जन तंत्र के बारे में। ठीक है, उत्सर्जन तंत्र के बारे में आज का हम लोग का टॉपिक है। इसके बारे में हम लोग सभी जो है ऑब्जेक्टिव और के बारे में बात करने वाले हैं। कौन सी? उत्सर्जन के बारे में। ठीक है, उत्सर्जन के बारे में आज का हम लोग का ऑब्जेक्टिव के देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला आपके पास सवाल है। ठीक है, सभी सवाल का आपको जवाब देते चलना है। मानव हृदय का औसत रक्तचाप बीपी कितना होता है? ब्लड प्रेशर नॉर्मल कितना होता है? 120 mmg बटे 80 भी होता है। 120 कौन सी? 120 वाले। अगला क्वेश्चन आपके पास है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पौधा के किस भाग में है जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है? तो आप कहेंगे इसमें जड़ में होती है, तना में होती है, पत्ती में होती है या फूलों में होती है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहाँ होती है? तो पत्तियां में होती है। किसमें? पत्तियां में। अगला क्वेश्चन आपके पास है, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? इनमें से कौन सा है जिसमें खुला में परिसंचरण तंत्र किया जाता है? मनुष्य है, कीट है, घोंघा है या केचुआ है? कौन सा कीटों में पाया जाता है परिसंचरण तंत्र जो खुली रूप से करती है? अगला क्वेश्चन, हृदय का पेसमेकर संगठन है। हृदय का पेसमेकर संगठन कौन है? पेसमेकर संगठन क्या है? एक साइनोएंट्रियल नाड़ी है। क्या है? साइनोएंट्रियल नाड़ी है। अगला क्वेश्चन आपके पास है, पौधों में जल और खनिज लवण का संवहन कौन करता है? यानी कौन सा होता है? केरी कौन करते हैं? केरी करने वाले कौन से हैं? जाइलम होती है, फ्लोएम होती है, पत्तियां और कोशिकाएं होती है, या इन्हें जड़ की कोशिकाएं द्वारा? तो जल को ढोने वाले जाइलम होते हैं। कौन होते हैं? जाइलम। जल को ढोने वाले जाइलम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। अगला ध्यान देना है, कोशिकीय श्वसन में बनने वाली ऊर्जा, कोशिकीय श्वसन में बनने वाली ऊर्जा डैश द्वारा बनती है। कोई भी किसी में बनेगी तो उसका मतलब यह है कि उसको अवशोषण करेंगे तब किसी चीज का एनर्जी का अप्रूव कर पाएंगे। तो परिवहन द्वारा नहीं, विसरण द्वारा तो नहीं, अवशोषण। अवशोषण आपका सही जवाब है, स्तरण द्वारा नहीं। अगला क्वेश्चन, पादपों में जाइलम उत्तरदायी है। जाइलम अभी तुरंत बताएं, जाइलम मतलब जल को लेने वाला, जल और खनिज को लेने वाले। कौन सी? जल को लेने वाले, जल का वहन करते हैं। क्या करते हैं? जल का वहन करते हैं। अगला क्वेश्चन, जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान, जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है? शीरा द्वारा, धमनी द्वारा, केशिकाएं द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? गैस का आदान प्रदान किसमें? जानवरों में। जानवरों में किसमें होती है? केशिकाएं के माध्यम से की जाती है। हम लोग में गैसों की आदान प्रदान हीमोग्लोबिन काम करेगी। हृदय से रक्त शरीर में पंप किया जाता है, यानी पंप किया जाता है, धड़कन चलती है किसके द्वारा? फेफड़ा के द्वारा, नीले द्वार, अलिंद द्वार, या इनमें से कोई नहीं? फेफड़ा के द्वारा नहीं, नीले द्वार। नीले, इसमें 4 चैम्बर होती हैं। 2 नीले, कितने? 2 नीले होती है और 2 अलिंद होती है। 2 नीले और 2 अलिंद। रक्त का कौन सा अवयव, रक्त का कौन सा अवयव है जो घाव पर, इससे घाव पर थक्का बनने का काम आता है, थक्का बनने में मदद करता है? इसमें से कौन सा है? आरबीसी करती है, डब्ल्यूबीसी करती है, प्लेटलेट्स करती है और लसिका करती है। लसिका नहीं है ना, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स सही है, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी नहीं करती है। डब्ल्यूबीसी और आरबीसी नहीं करती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। आगे है, सामान्य धमनियों का रक्तचाप नॉर्मल बीपी कितनी होती है? नॉर्मल बीपी कितनी होती है? नॉर्मल बीपी 120। कितनी? 120 बटे 80। 120 बटे 80। अगर 100 हो गया, कितना? 100, यह बीपी लो होगी। क्या होगी? बीपी लो। ये भी आपका बीपी लो ही का। और 130 अगर हो गया, इसका मतलब बीपी क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी, बीपी बढ़ जाएगी। ठीक है, रक्त का तरल भाग
रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? रक्त का तरल भाग कहलाता है क्या? लसिका, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स और इनमें से कोई नहीं। रक्त का तरल भाग क्या है आपका? प्लाज्मा। कौन सी? रक्त का तरल भाग क्या होगी? प्लाज्मा होगी। अगर टिश्यूज के बारे में अगर बाता जाएगा तब यह कौन सी होगी? संयोजी उत्तक। कौन सी? संयोजी उत्तक। कनेक्टिंग टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? कनेक्टिंग टिश्यू कहते हैं। तब ये आपका सही मानी जाएगी। रक्त में थक्का बनने का कौन सा द्रव काम करती है? रक्त में थक्का बनने के लिए कौन सा लिक्विड काम करती है? तो आपका कौन सा लिक्विड काम करता है थक्का बनने में? तो आप बताएंगे हीमोग्लोबिन है, प्लाज्मा है, कोशिका है या प्लेटलेट्स है। कौन सा निम्नलिखित में से है? तो आपका कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी सही होंगे। प्लेटलेट्स है जो हमारे बॉडी में क्या करते हैं? रक्त को थक्का बनने में काम आते हैं। आगे ध्यान देना है। रक्त में सबसे बड़ा तत्व, रक्त में सबसे बड़ा तत्व यानी रुधिर भी कहते हैं। क्या कहेंगे? रुधिर। ठीक है। सबसे बड़ा तत्व इनमें से कौन सा है? आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, प्लेटलेट्स होती है या इनमें से कोई नहीं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इनमें से कोई। प्लेटलेट्स तो होता नहीं, थक्का बनने में काम आता है। डब्ल्यूबीसी का तो काम नहीं है। आरबीसी आपका है सबसे बड़ा होता है। कौन सी? यह ऑक्सीजन को वहन करता है। क्या चीज? ऑक्सीजन को भी कैरी करती है। क्या करती है? ऑक्सीजन को भी कैरी करती है। ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी क्या करता है? रोग क्षमता को बढ़ाता है। रोग से लड़ने की क्षमता, लड़ने की क्षमता, क्षमता क्या करती है? वृद्धि करती है। ठीक है। जिससे हम लोग किसी भी रोग से लड़ सकते हैं। कोशिकीय ईंधन किस रूप में परिवर्तित होती है? कोशिकीय ईंधन किस रूप में परिवर्तित है? तो कोशिकीय ईंधन कौन सा? फ्रूक्टोज है, लैक्टोज है, सुक्रोज है। ऑप्शन नंबर सी ग्लूकोज। क्या चीज? ग्लूकोज। अगर आपसे पूछा जाएगा ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। ये ग्लूकोज की सूत्र हो जाएगा। 40 नलिकाएं पाई जाती है। 40 नलिकाएं किसमें पाई जाती है? जल में पाई जाती है, जाइलम में पाई जाती है, फ्लोएम में पाई जाती है या एक कोशिकीय पौधे में? ना एक कोशिकीय पौधे में जाइलियम नलिकाएं पाई जाती है जल वाले जाइलियम में। कौन सी? जाइलम वाले में पाई जाती है। और ये क्या करती है? जल में क्या चीज? जल को अवशोषण करती है। क्या करती है? जल को अवशोषण करती है। जल को अवशोषण या फिर खनिज भी रहेगा। क्या रहेंगे? खनिज। जल और खनिज, जल और खनिज ये दोनों पे क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास, आरबीसी की जीवन काल। क्या चीज? आरबीसी का मतलब हुआ रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड कितनी होती है? 120 दिन। कितने? 120 दिन। इनमें से कौन सा संवहन उत्तक है? उत्तक इनमें से कौन सा है? संवहन उत्तक। कौन सी? संवहन उत्तक इनमें से कौन सा है? एपिडार्मिक है, फ्लोएम है, जाइलम है और दोनों है। संवहन उत्तक कौन से संवहन उत्तक है? तो ये भी जाइलम है जो पौधा में जल में किसको? जल को भी अवशोषण करता है। बाकी चीज को ये फ्लोएम, ये दोनों पौधा में पाए जाने वाले। कौन है? पौधा में। किसमें? पौधा में, पौधा में पाए जाने वाले, पौधा में पाए जाने वाले हैं। ठीक है। इसी के माध्यम से तो ये दोनों ऑप्शन आपका क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर ए एंड बी दोनों ऑप्शन, ये भी सही है। अच्छा, ऑप्शन बी दिया हुआ है तो डी नंबर ऑप्शन होगा। कौन सी? डी नंबर मारेंगे, ऑप्शन ध्यान नहीं दिए थे। ठीक है। रक्त क्या है? रक्त क्या है? एक उत्तक है या कोशिका है या पदार्थ है या इनमें से कोई नहीं। रक्त क्या है? अगर उत्तक के बारे में, किस प्रकार के उत्तक है, किस प्रकार के उत्तक अगर पूछा जाता तब आप बोलते कनेक्टिंग टिश्यू हो जाती। ठीक है। लेकिन बोला जा रहा है सिर्फ ये है क्या? यह एक क्या है? एक पदार्थ है। क्या है? पदार्थ है।
लेकिन किस प्रकार के ऊतक बोलती तब हम लोग क्या बताते हैं, तो यह एक कनेक्टिंग टिश्यू है। क्या है? एक कनेक्टिंग टिश्यू। मानव में हृदय घिरा रहता है, हम लोग का जो हृदय रहता है किस चीज से घिरी रहती है? पेरिकार्डियम से, जाइलम से, फ्लोएम से। ये दोनों पौधा के लिए है। तो पहले ही आपका ये क्या हो गया, अभी तुरंत बताएं, गलत, इनमें से कोई नहीं। जब ये दोनों आ गया तो ये तो गलत। कौन सा ऑप्शन नंबर? ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट है, ये पेरिकार्डियम से हमारी हृदय घिरी हुई रहती है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, आरबीसी की जीवन अवधि कितनी होती है? आरबीसी की जीवन अवधि कितनी होती है? आरबीसी की जीवन अवधि 20 से 10 से 12 से 20 दिन, 3 से 4 महीना, 2 से 4 महीना और 4 महीने से अधिक। 4 महीने से अधिक। डब्ल्यूबीसी होता है ऑब्वियसली मेन रूप से 3 घंटे तक रहता है, या फिर इससे अधिक भी होता है, यानी 4 महीना से अधिक। तो 4 महीना से अधिक वाले आप सही, ये महीना में दिया हुआ, महीना महीना महीना, ये दिन केवल दिया हुआ है, लेकिन घंटों में या तो समाप्त हो जाती है या नहीं तो उसका 4 या महीना से अधिक हो सकती है। ठीक है, अधिक अवधि होगी या घंटों में। अगर ये घंटा में रहती तब आपका ये करेक्ट होता। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा है बहिर्गामी? बहिर्गामी नहीं है। इनमें से कौन सा है जो बहिर्गामी नहीं है? पक्षी, मछली है, मनुष्य है, या इनमें से कोई नहीं? इनमें से बहिर्गामी कौन सा है निम्नलिखित में से? पक्षी तो है, लेकिन इसमें से कहता कौन सा नहीं है, तो इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है जो, ये आपका कौन सा सही हो जाएगी? ऑप्शन नंबर लास्ट। इनमें से कौन सा? तो ऑप्शन नंबर लास्ट, इनमें से कोई नहीं है जो बहिर्गामी है। अगला हीमोग्लोबिन के बारे में, कौन सा? हीमोग्लोबिन जाने। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? कौन सी बीमारी होती है? मधुमेह बीमारी बोला जा रहा है। मधुमेह किसके कारण होता है? आयोडीन की कमी। कौन सी? आयोडीन की कमी। ठीक है। पीलिया बीमारी, ये बुखार की जैसी एक तरह से होती है। ठीक है। एनीमिया बीमारी, ये ऑप्शन नंबर आपका सही है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। किसके? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण या कमी के कारण। ठीक है। डायरिया ये क्या है? एक श्वसन संबंधित रोग है। कौन सी? श्वसन संबंधित रोग। श्वसन संबंधित रोग है। कौन सा है यह? श्वसन संबंधित आपका रोग है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ये। इनमें से कोई भी एक भी पूछेगा तो आप बता देंगे। आगे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, शीन किस प्रकार के द्वारा नियंत्रित किया जाता है? थाइमस के द्वारा, थायराइड के द्वारा, एडिनल के द्वारा या वृक्क के द्वारा? ये सभी क्या है? ये सभी ग्रंथि है। क्या है? ये सभी ग्रंथि है। ये आपको ग्रंथि सभी है। कौन सी? ग्रंथि है। ये ग्रंथि के नाम है। कौन सी? ग्रंथि के नाम है। लेकिन आपको यह जो है, यह एक हार्मोन है। क्या है? यह एक आपका हार्मोन है। मानव में हम बताए थे आपको, एक शॉर्ट्स भी जब लेकर आए थे, हम बताए थे मानव में अंतस्रावी जो ग्रंथि होती है, अंतस्रावी ग्रंथि कितनी होती है? 9 होती है। कौन सी? अंतस्रावी ग्रंथि। अंतस्रावी ग्रंथि। अंतस्रावी ग्रंथि कितने होती है? तो आपको बताए थे अंतस्रावी ग्रंथि कितना, टोटल 9 होता है। ठीक है। उसी में से ये सभी ग्रंथि है। केवल ये जो है, ये क्या है आपका? हार्मोन्स है। क्या है? हार्मोन्स। अगला, गाय कोशिकाएं की सबसे मोटी पित्ती होती है। सबसे मोटी पित्ती होती है, बाहरी होती है, भीतरी होती है, या पृष्ठ पे होती है, या सभी पर? ये तीनों पर पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन का वाहन, यानी ऑक्सीजन का वाहन O2 का वाहन कौन होता है? कौन कैरी करता है? RWBC करती है, लसिका करती है, RBC करती है, इनमें से कोई नहीं। कौन सा? RBC करती है।
क्या करती है? आरबीसी। लसिका का रंग कैसा होता है? हल्का पीला। क्या कहेंगे? हल्का पीला होता है। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है। क्या चीज? आरबीसी। और इसका जीवन काल बोलेंगे तो कितना? 120 दिन। कितना? 120 दिन। आरबीसी बोले 2 या 3 घंटा बोल देंगे, या नहीं तो फिर आपको दिया रहेगा 4 से अधिक माह तक। 4 से अधिक माह तक। ठीक है। अगला कहता है आपको, अगला क्वेश्चन है पौधों में गैसों का आदान प्रदान। क्या चीज? पौधों में गैसों का आदान और प्रदान किसके द्वारा होता है? श्वसन द्वारा होती है, जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा? पत्ती द्वारा सभी चीज होती है। क्या होती है? पत्तियों के माध्यम से आदान और प्रदान। गैसों का आदान प्रदान। ठीक है। अगर जल बोलता तो तब ये होता है जल। किसके द्वारा? जल द्वारा। मानव हृदय की कक्षाएं होती है। मानव हृदय की चेंबर कितनी होती है? चेंबर भी कहा जाएगा। कितना? मानव हृदय की चेंबर कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर डी, 4 चेंबर की होती है। कितने चेंबर की? 4 चेंबर की। रक्त लाल रुधिर दिखता है। रक्त लाल क्यों दिखता है? दिखने के कारण उसका क्या है? तो आपका हीमोग्लोबिन के कारण। क्या चीज? हीमोग्लोबिन के कारण ये आपको क्या दिखता है? लाल दिखता है। कौन सी? लाल। अगला ध्यान देना है, CO2 का परिवहन। CO2 का परिवहन कौन करता है? CO2 का परिवहन हीमिन करता है, आरबीसी करता है, फाइब्रिन करता है, प्लाज्मा करती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सी? प्लाज्मा आपका है जो CO2 को क्या करती है? परिवहन। CO2 को परिवहन करता है। क्या करता है? परिवहन करती है। अगला 31 नंबर क्वेश्चन है, रक्तचाप को मापने वाला कौन सा यंत्र है? कौन सा यंत्र है? रक्तचाप को मापने वाला स्फिग्मोमीटर है। कौन से? स्फिग्मोमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। स्फिग्मोमेनोमीटर होती है जो क्या कहती है? बीपी को मेजरमेंट किया जाता है, मापा जाता है। ठीक है। अगर डिजिटल वाला आप लोग देखे होंगे डॉक्टर के पास, तो डिजिटल वाला जो रहती है उस पर लिखा हुआ रहता है स्फिग्मोमीटर। ठीक है। अगला ध्यान देना, लसिका का रंग होता है। अभी तुरंत हम बताए थे इधर, लसिका का रंग क्या होता है? हल्का पीला। ऑप्शन हल्का नीला है तो बिल्कुल गलत, हल्का पीला रंग होती है। हाँ ये सही है। कैसी होती है? हल्का पीला होती है। लाल किसका होता है? आप कहेंगे आरबीसी। कौन सी? आरबीसी का। अगर सफेद कहेगा श्वेत किसका होता है? श्वेत कौन सा होता है? WBC का। ठीक है। आगे ध्यान देना है, पौधों में जल स्राव होता है। जल का स्राव किसके द्वारा? परागण विधि द्वारा, वाष्पोत्सर्जन द्वारा, उत्सर्जन द्वारा, या विसरण द्वारा? किसके द्वारा होता है? आप कहेंगे उत्सर्जन, ये मानव के लिए है। क्या है? मानव में। अगर विसरण बोलेंगे एक कोष के जीव। क्या कहेंगे? एक कोष के जीव। एक कोष के जीवों में होती है। ठीक है। वाष्पोत्सर्जन किसके लिए है? पौधों के लिए। पेड़ पौधा। कौन के लिए? पेड़ पौधा के लिए ये होता है। और ये परागण अलग है जो किसी भी अनाज में होती है। जल का स्राव कौन सा? वाष्पोत्सर्जन द्वारा। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? बिल्ली में, मनुष्य में, तितली में और कीट में। इसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया किसमें जाता है? आपके लिए कीट हो गया। कौन सा? कीट में। या फिर सर्प भी आप लोग बोल सकते हैं। कौन सी? सांप। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक। दूसरी बार ये क्वेश्चन आपका आ गया है। रक्त मतलब हम लोग रुधिर कहते हैं। क्या कहते हैं? रुधिर भी बोल देंगे। ठीक है। इसमें कौन सा वाहक काम करता है? एंजाइम जाता है, हार्मोन जाता है, हीमोग्लोबिन जाता है, या कार्बोहाइड्रेट जाती है? तो कौन सा? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के ही कारण, हीमोग्लोबिन के ही कारण रंग कैसा? रंग लाल होती है। रंग लाल होती है। इसका जीवन काल कितना? 120 दिन। क्या कहते हैं? आरबीसी। क्या कहते हैं?
आरबीसी। बीमारी अगर पूछा जाएगा बीमारी कौन सा होती है, बीमारी कौन सी होती है, तो एनीमिया। एनीमिया कौन सी बीमारी होती है, तो बीमारी कौन सी आपका एनीमिया होती है। अगला क्वेश्चन, सिस्टोलिक रक्तचाप होता है, डायस्टोल और सिस्टोल होता है, तो सिस्टोलिक रक्तचाप कौन सा इनमें से है, 140 होती है, 120 होती है, 100 या 80, 120 होती है। कितना, यह नॉर्मल ही है, कौन सा नॉर्मल के लिए कहा जाएगा तो 120 होती है। कितना, 120 mmHg अपॉन 80। इससे कम अगर हो गई, ये है, अगर ये हो जाती है तो बीपी हाई हो जाएगी, बीपी हाई, बीपी हाई हो जाएगी, ठीक है। अगर 100 अगर होती है तो यह बीपी लो है, क्या है, बीपी आपका बीपी लो हो जाएगी, ठीक है। आगे, प्लाज्मा में बनने वाले तत्व हैं, प्लाज्मा में कौन से तत्व बनते हैं, प्लाज्मा में डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स या इनमें से कोई नहीं। प्लाज्मा में क्या बनते हैं, कौन से तत्व, आपका प्लाज्मा में जो तत्व बनती है वह प्लेटलेट्स है, कौन है, प्लेटलेट्स। ऑप्शन नंबर सी, कौन सी, प्लेटलेट्स। 38 नंबर क्वेश्चन है, किसमें परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। एक खुला परिसंचरण तंत्र है जो कीट के बारे में बात की थी, किसके बारे में, कीट के बारे में, लेकिन परिसंचरण तंत्र जिसमें नहीं पाया जाता है, तो मेढक में भी होता है, मछली में भी होती है, पक्षी में भी होती है, मनुष्य में भी होती है, अमीबा 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 में भी होती है, लेकिन यह विसरण के माध्यम से करती है, किसके द्वारा, विसरण के द्वारा। ये ऑप्शन नंबर गलत, ये ऑप्शन नंबर गलत, यानी कहने का मतलब अगर सही करते तो ऑप्शन नंबर सिर्फ कौन सा, ऑप्शन नंबर ई देना है, कौन सी, ऑप्शन नंबर ई देना है, ठीक है। अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया, ये सभी एक कोष के जीव, जितने भी एक कोष के जीव हैं, कौन से, एक कोष की जीव, एक कोष के, ये सभी किसके माध्यम से करती है, विसरण द्वारा, किसके द्वारा, विसरण के द्वारा। डिफ्यूजन कहते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के माध्यम से क्या करती है, करती है। सार्वभौमिक दाता, ब्लड डोनर, क्या चीज, ब्लड डोनर, ब्लड डोनर, DONAR, ब्लड डोनर सबसे अच्छा कौन है जो सभी में दे सकते हैं, सभी के लिए ब्लड डोनर ओ वाले, कौन सी, ओ वाले। मूल रोम द्वारा जल अवशोषण होता है, क्या चीज, जलों का अवशोषण होता है, किसके द्वारा, विसरण द्वारा, प्रासरण द्वारा, या फिर ए और बी दोनों द्वारा। ए और बी माने ए विसरण, विसरण द्वारा किसमें, मूल रूप में होता नहीं, ये एक कोशिकीय जीवों के लिए, किसके द्वारा, एक कोशिकीय जीवों के लिए, यह है जैसे अमीबा के लिए, अमीबा, यूग्लिना, और एक कोशिकीय जीव, क्या कहेंगे, एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव, ये सभी जीवों में किसके द्वारा, विसरण द्वारा होता है। तो मूल रोम जो होती है या किसमें होती है, पौधों में, किसमें, पौधों में, तो पौधों में हस्तांतरण होती है किसके द्वारा, मूल रोमों के द्वारा। प्रासन है नहीं, ए और बी, ये बिल्कुल रॉन्ग। अगला, उच्च रक्तचाप की अवस्था होती है, हाई ब्लड प्रेशर, बीपी रहेगा जो वह क्या हो जाएगी, हाई, बीपी हाई होगी तो क्या होगी, पश्चात होगी, हाइपरटेंशन होगी, हाइड्रेशन होगी, हाइड्रेशन या इनमें से कोई नहीं, हाइपरटेंशन, ज्यादा टेंशन हो जाएगी तो बीपी हाई हो जाएगी, क्या चीज, बीपी हाई, यानी हाई बीपी के केस में क्या होता है, और हाई बीपी कितना होता है, 120 प्लस बटे 80, यानी 120 से अधिक रहेगी तब बीपी हाई, और बीपी लो की बात किया जाएगा 120 से क्या रहेगी, कम, 120 से कम। आगे अगला आपके पास सवाल है, हृदय में रक्त का प्रवाह होता है, हमारे हृदय में रक्त का प्रभाव कैसे होता है, बाएं अलिंद से दाएं अलिंद, दाएं अलिंद से बाएं अलिंद, बाएं अलिंद से
दाएं अलिंद, या डी नंबर ऑप्शन ए और बी। ए और बी, ए और बी चेक कर लीजिए तो बाएं से बाएं, बाएं से बाएं, ठीक, दाएं अलिंद से दाएं अलिंद, बायां से बायां है, ठीक, अलिंद से नीले, अलिंद से नीले। ओके, ए और बी सही है, ऑप्शन नंबर डी। कौन सी? ऑप्शन ए, सॉरी डी नंबर जो है सही है, और ये दोनों ऑप्शन आपका सही है। कितने होते हैं? अलिंद की संख्या 2 होती है। कितने? अलिंद की संख्या कितनी होती है? अलिंद की संख्या 2, और निलय की संख्या क्या चीज? 2 होती है। कितने? 2 होती है। अगला क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन आपके पास है। रक्त क्या है? यानी रक्त है, यानी हम लोग का जो ब्लड है, क्या चीज? ब्लड, या फिर आपको रुधिर रहेगा। क्या रहेगा? रुधिर। लेह भी कहते हैं और खून हम लोग तो कहते ही। रक्त क्या है? एक तरल उत्तक है, एपिथेलियम उत्तक है, संयोजी उत्तक है, या पेशीय उत्तक है। तो रक्त के एक क्या है? तो रक्त एक आप कहेंगे, यहाँ पर देखिए अलग सेंस बोला गया है। रक्त इसमें से क्या है? तो एक तरल उत्तक है, एपिथेलियम उत्तक है, संयोजी उत्तक है, या पेशीय उत्तक है। पेशी वाला है नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। क्या है? संयोजी उत्तक। कौन सी? कनेक्टिंग टिश्यूज हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? कनेक्टिंग टिश्यूज कहते हैं। ठीक है, टिश्यूज किससे बना होता है? ये किससे बना होता है? तो बहुत सारे सेलों से। किससे? सेल से बनी होती है। कौन सा? सेल से बनी होती है। बहुत सारा सेलों से मिलकर क्या बनी होती है? टिश्यू बनती है। ठीक है, कोशिका के बारे में अध्ययन क्या कहलाता है? अध्ययन, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। क्या कहेंगे? साइटोलॉजी। ठीक है, साइटोलॉजी। मृत कोशिका की खोज किसने किया? मृत कोशिका, मृत कोशिका रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। जीवित कोशिका अगर पूछ दे, कौन सी? जीवित कोशिका, जीवित कोशिका, जीवित कोशिका। तो भाई जीवित कोशिका कौन? ल्यूवेनहॉक। कौन सा? ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक साहब ने जीवित कोशिका की खोज की, जो कि क्या बताए थे? तालाब के बारे में जिक्र किए थे, तालाब में उन्होंने देखी थी। ठीक है, जीवित और मृत कोशिका। आगे और भी बहुत सारे आए जिसने कोशिका की और भी विस्तृत जानकारी देकर कोशिका का अध्ययन यानी उसके सिद्धांत के बारे में दी। ठीक है, बेसिकली यहीं तक हम बात करते हैं। ठीक है, ये आपका लास्ट था। ठीक है, तो इसका आंसर कौन से हो जाएगी? संयोजी उत्तक। कौन सी? आपका तो संयोजी उत्तक हो जाएगी। कौन से उत्तक है? संयोजी उत्तक है। तो आपको कैसा लगा? आपको इसको शेयर करना है। शेयर कहाँ करना है? शेयर कहाँ करना है? अपने ग्रुपों में। क्या चीज? अपने ग्रुप में, अपने जितने भी आपको ग्रुप हैं, आसपास संबंधित सर्कल में, फ्रेंड्स सभी में क्या कर देंगे? शेयर कर देंगे। क्या कर दीजिए? शेयर। ठीक है, और 1K पुराकर कितना? 1K लाकर आप क्या करें? लाइव जुड़े। इसमें आप किसकी भागीदारी है? आप लोगों की सबसे ज्यादा भागीदारी है। कहाँ? किसको? तो आपका कौन सा? स्मार्ट कोचिंग, कोचिंग सेंटर। ठीक है, अगर विशेष ये आपको प्रॉपर चाहिए आपको पीडीएफ, तो पीडीएफ के लिए आप इस पर संपर्क कर लीजिए, इस पे संपर्क कीजिए, इस पर आपको सभी चीजें मिल जाएगी। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया।